आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार वॉलेटाइल लेकिन दायरे में कारोबार करते हुए, हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है और पिछले 3 से 4 घंटे के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो रेंज है मार्केट ने वो काफी टाइट बना ली है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलरली सेम रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मिड कैप्स देखेंगे तो वहां पर तो जो लगातार धुलाई है उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ आज के सेशन में जरूर है। हरे निशान में मिड कैप इंडेक्स, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है लेकिन हाँ हल्की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। तो हालांकि अगर आप दिग्गज स्टॉक्स की तरफ देखेंगे तो रिलायंस एक स्टॉक जो पूरा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग तो आज के सेशन में दिख ही रही है। अब एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से, उसके बाद अब तक के क्या हुआ है मार्केट में उसके की पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे, स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। एशियन मार्केट्स की से पर एक नजर डालें तो वहां पर गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। यूएस इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद हमने एशिया बाजार में गिरावट आते हुए देखी। निकेई 0.5% नीचे, कॉस्पी 1.5% नीचे, हांगकांग का बाजार 1.5% नीचे, शंघाई भी 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी आपको हल्की गिरावट ही दिखा रहे हैं, 1.4% नीचे है डाउ फ्यूचर्स, लगभग 102 अंकों की गिरावट, और नेस्डैक का फ्यूचर भी 0.5% नीचे 78 अंक नीचे ये कारोबार कर रहा है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, एक एक करके आज के की पॉइंट्स आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। मार्केट्स वॉलेटाइल लेकिन दायरे में, निफ्टी 17,900 के ऊपर हालांकि डिसाइसिवली टिका हुआ है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ भी फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही कारोबार हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स अगेन वॉलेटाइल लेकिन हरे निशान में, यहाँ पर हल्की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। आज पावर, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स यहाँ प्रेशर दिख रहा है। बाइंग कहाँ है, वो है बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, यहाँ खरीदारी दिख रही है। पेपर स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स, सरकारी बैंक स्टॉक्स, यहाँ भी थोड़ा सा रिलीफ आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, थोड़ी खरीदारी यहाँ भी होती हुई दिखाई दी है। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हैं, उनसे स्ट्रैटेजीज लेते हैं और उसके बाद मिड कैप्स के स्टॉक्स भी दिखाएंगे आपको। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? दीपाली जी, तो देखिए पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो 2 दिनों से हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि 18,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है। तो जब तक उसके ऊपर निफ्टी नहीं जाए आप तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। हालांकि क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप भी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप बने रहिए 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अब फ्रेश खरीदारी तो केवल 18,000 के ऊपर ही करेंगे। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत ही दायरेमंद ट्रेड देखने को मिला है और मेरा समझना है कि अब आपको खरीदारी बैंक निफ्टी में तभी करनी है जब 41,750 के ऊपर बैंक निफ्टी जाए। उससे पहले आप अपनी पोजीशन, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 41,200 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी 41,750 के ऊपर ही करेंगे। ओके, चलिए ये तो इंडेक्स पर राय हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। मानस, आपके पिक्स? देखिए सबसे पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 4440 था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर अपोलो हॉस्पिटल्स निकला है, इसलिए 4400 के स्टॉप लॉस से 4400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। नेक्स्ट टारगेट 4680 का रहेगा और जो नेक्स्ट पिक है वो टेक महिंद्रा का रहेगा। यहाँ पर भी हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आई थिंक यहाँ पर रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी, इसलिए 1020 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1075 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए तो ये है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। टेक महिंद्रा एक स्टॉक जहां पर खरीदारी कर सकते हैं, डेज हाई पर ऑलरेडी कारोबार कर रहा है 2.5% के गेंस के साथ, तो एक ट्रेड यहां ले सकते हैं 1037 के मौजूदा लेवल्स। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स की। इंडेक्स तो आपने देखा बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, हरे निशान में ऑल द होल्ड करने की कोशिश करते हुए। पॉकेट्स देखेंगे तो सबसे पहले इंश्योरेंस स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। जीआईसीडी और न्यू इंडिया एश्योरेंस दोनों में ही शानदार मूव आज के सेशन में, 4% ऊपर न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी भी 7% से ज्यादा मजबूत है। एनबीएफसीज में भी बाइंग देखने को मिली है, थोड़ा रिलीफ कह सकते हैं। आईबी हाउसिंग 4% ऊपर, जीआईसी हाउसिंग में 3.5% का मूव है, मैक्स फाइनेंशियल 0.5% ऊपर है। ऑटो एंसिलरी पॉकेट देखेंगे आज तो टीवीएस मोटर्स तो खबरों के दम पर चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा टॉलब्रोस ऑटो, जेटीकेटी इंडिया और बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ भी 4% तक के अप मूव्स आज के सेशन में है। हेल्थ केयर में सेलेक्ट बाइंग है और न्यूलैंड लैब एक स्टॉक जो कंसिस्टेंट चल रहा है, कल भी यहाँ पर 10% से ज्यादा के गेंस थे, आज ही 5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल 5.5% ऊपर है। फोर्टिस हेल्थ केयर में 2.5% का मूव, नोवार्टिस 2.5% ऊपर आज के सेशन में। पेपर्स में भी बाइंग है, पेपर स्टॉक्स
जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, इमामी पेपर, शशई पेपर यहाँ 2% तक के अपोज आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपको एक स्टॉक दिखाते हैं, वो है एबीबी का। प्रशांत सावंत ने सस्ता ऑप्शन में ये कॉल दी थी सुबह 9:45 बजे और 70 रुपए के आसपास ये कॉल उन्होंने रेकमेंड की थी और अब